Assalamu alaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास मैथमेटिक्स की जो पेयरिंग स्कीम है 2026 की हम लोग इसको जो है वो तफसील से देखेंगे। बच्चों जैसे कि आप सबको मालूम है कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि 2026 में नहम जमात के इम्तहानात में अपीयर होंगे, पंजाब के चाहे किसी भी बोर्ड से उनका ताल्लुक हो, तो उन तमाम के लिए हुकूमत पंजाब की तरफ से जो सिलेबस है इसको कम कर दिया गया है। और ना सिर्फ सिलेबस को कम किया गया है बल्कि पेक्टा की जानिब से जो है वो आपको एक पेयरिंग स्कीम भी दे दी गई है कि इस स्कीम के अकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों से पर्चा जो है वो पूछा जाएगा। तो वो जो पेक्टा की जानिब से दी गई पेयरिंग के हिसाब से आप लोगों के पेपर का जो पैटर्न था, अगर इसका गुज़श्ता पिछले सालों के पेपर पैटर्न से जो है वो मवाजना किया जाए तो बच्चों यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर जो है वो हमें कुछ तब्दीलियां देखने को मिली हैं। एक तो पिछले पेपर में होता था कि लॉन्ग क्वेश्चन में एक थ्योरम आया करता था, लेकिन अब वो जो है वो खत्म कर दिया गया है। और बच्चों पहले ये होता था कि 5 लॉन्ग क्वेश्चंस जो थे वो इकट्ठे होते थे, उनमें से आपने कोई से 3 जो है वो अटेम्प्ट करने होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लॉन्ग क्वेश्चन में उन्होंने आगे से 2 हिस्से बना दिए हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन का बच्चों जो पोर्शन होगा, एक जो पार्ट होगा लॉन्ग क्वेश्चन का, वो 3 लॉन्ग क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा जिनमें से आपने कोई से 2 अटेम्प्ट करने होंगे। और फिर एक पार्ट जो है वो 2 लॉन्ग क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा जिनमें से आपने कोई से एक अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, तो हम इसको जो है वो इंशाल्लाह इस लेक्चर के आखिर में इसको तफसील से देखेंगे। तो बच्चों पेक्टा की जानिब से अनाउंस की गई पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग आपका जो नहम जमात का मैथमेटिक्स का पेपर है कुल 75 नंबर का होगा, जिनमें से आपसे हिस्सा मारूजी जो है वो 15 नंबर की पूछी जाएगी। और सब्जेक्टिव टाइप से मुराद है जो सवाल जवाब शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन ये आप लोगों से 60 नंबर के पूछे जाएंगे। बच्चों हिस्सा मारूजी के लिए आपको जो कुल वक्त दिया जाएगा वो 20 मिनट होंगे, और सवाल जवाब के लिए शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो आपको कुल वक्त दिया जाएगा वो 2 घंटा 10 मिनट होंगे। इस तरह अगर आपको मिलाइन दोनों को तो आपको जो पेपर के लिए कुल वक्त दिया जाएगा वो 2.5 घंटे का होगा। ठीक है, अब बच्चों जब आप एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जाएंगे तो वहां पे जैसे ही आप एंटर होंगे, ठीक है, तो आप जब अपने जो है वो नशिस्त पर बैठ जाएंगे तो आप लोगों को जो है वो जवाबी कापियां तकसीम कर दी जाएंगी। जवाबी कापियां देने के बाद बच्चों आप लोगों को एक पेपर दिया जाएगा जिसके ऊपर जो है वो 15 एमसीक्यूज जो है वो लिखे होंगे। बच्चों 15 एमसीक्यूज जो हैं इस तरह यहाँ पे देखें, ये पेक्टा ने एक मॉडल पेपर भी जारी किया है। मैं आप लोगों को ये मॉडल पेपर भी साथ साथ दिखा रहा हूँ, तो यहाँ से देखें आप लोगों के लिए जो है वो एमसीक्यूज यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इस तरह का एमसीक्यू का एक पेपर होगा जिसमें 15 एमसीक्यूज दिए हुए होंगे। वहां से आपने बच्चों उसको 20 मिनट के अंदर ना सिर्फ सॉल्व करना होगा बल्कि उन एमसीक्यूज को बबल्स के ऊपर फिल भी करना होगा। अब बबल्स की फिलिंग आपने किस तरह से करनी है बच्चों, ये इस पर मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूँ, मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके उसको भी सुन सकते हैं। उसके बाद बच्चों जब आपका एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व हो जाएंगे, 20 मिनट गुजर जाएंगे, फिर आप लोगों से एमसीक्यू वाला पर्चा वापस ले लिया जाएगा। और अब आप लोगों को बच्चों सब्जेक्टिव टाइप का एक नया क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो लिखे हुए होंगे। और फिर आप लोगों को 2 घंटे 10 मिनट का वक्त दिया जाएगा जिसमें आपने उसको हल करना होगा। अब बच्चों यहाँ पे देखें, सबसे पहले अगर आप एमसीक्यूज को देखें तो एमसीक्यूज की बच्चों तकसीम क्या है, कैसे है, 15 एमसीक्यूज जो हैं वो किन किन चैप्टर से किस किस तरह से पूछे जाएंगे। बच्चों यहाँ पे चैप्टर नंबर 3, 4 और 6 इनसे 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, और बाकी चैप्टर से जो है वो एक एमसीक्यू आएगा। और चैप्टर नंबर 8 को आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें सबसे पहले जो है मैं 8 को डिलीट कर रहा हूँ, 8 जो है आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। 8 के बाद बच्चों अगर आप चैप्टर नंबर 3 को देखें तो यहाँ से आप लोगों से 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। ठीक है, 3 के बाद 4 से आप लोगों से 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, और इसके बाद बच्चों जो चैप्टर नंबर 6 है ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ से आप लोगों से 2 एमसीक्यूज जो है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, और बच्चों बाकी जितने भी चैप्टर्स यहाँ से आप लोगों से एक एमसीक्यू जो है वो पूछा जाएगा। तो आप लोग जो है वो इसको मार्क कर लें कि किस चैप्टर से जो है वो कितने एमसीक्यूज जो है वो आप लोगों से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें मैं दोबारा बता रहा हूँ, 3 चैप्टर नंबर 3, 4 और 6 इनसे 2 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 8 डिलीटेड है, और बाकी सब चैप्टर से एक एमसीक्यू आप लोगों से पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें वो यही बात लिखता है, वो कहता है कि एक एमसीक्यू जो है वो हर चैप्टर से आएगा, 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12 एंड 13। ठीक है, यहाँ से एक एमसीक्यू आएगा, जबकि 2 एमसीक्यूज जो है वो चैप्टर नंबर 3, 4 और 6 से पूछे जाएंगे। और चैप्टर नंबर 8 बच्चों आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। अब बच्चों यहाँ पर आपको जब एमसीक्यूज आपके हो जाएंगे तो फिर एमसीक्यू आपसे ले लेगा और आपको सब्जेक्टिव का पर्चा दे दिया जाएगा। अब बच्चों ये जो सब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा बच्चों इसके 3 हिस्से होंगे। कितने हिस्से होंगे बच्चों? 3 हिस्से होंगे। एक सब्जेक्टिव पार्ट 1, एक होगा सब्जेक्टिव पार्ट 2 और एक होगा एक सब्जेक्टिव पार्ट 3। सब्जेक्टिव पार्ट 1 बच्चों इसके अंदर जो है वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस के बच्चों आगे से जो है वो 3 सवाल होंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। हर शॉर्ट क्वेश्चन में बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 2 है, अब बच्चों इसमें आपसे 9 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसी तरह से 9 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसी तरह 9 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें से आपने 6 जो है वो उसको अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है,
बच्चों मैं आप लोगों को जो है वो अगर मॉडल पेपर दिखा दूं, बच्चों यहाँ पे आप इसको एमसीक्यू को देख सकते हैं किस तरह से आप एमसीक्यूज हैं। बच्चों जो एमसीक्यूज हैं एग्जैक्ट पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग डिजाइन किए गए हैं और इसी पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग आप लोगों से बोर्ड का पर्चा भी पूछा जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से एग्जैक्ट पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग जो है इन एमसीक्यूज को जो है वो डिजाइन किया गया है। 15 एमसीक्यूज हैं बच्चों, इसके बाद सब्जेक्टिव टाइप है। अब यहाँ पे देखें बच्चों सब्जेक्टिव टाइप पार्ट 1, ठीक है ये पार्ट 1 है जिसके अंदर बच्चों 3 शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें बच्चों तो आप यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 और 7 8 और 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। अब इन 9 में से बच्चों आप लोगों ने कोई से 6 जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे। अब बच्चों अब इन शॉर्ट क्वेश्चंस की पेयरिंग क्या है, ये कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे, आपने इसको जो है वो याद रखना है। अब बच्चों इन 9 शॉर्ट क्वेश्चन में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे चैप्टर नंबर 1 से, 2 से, 3 से और 4 से, जबकि चैप्टर नंबर 5 से जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। बच्चों यहाँ पे देखें चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक ये 5 चैप्टर जो हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 वाला शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है इसको बनाएंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 2 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 3 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 4 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 5 से एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आएगा। अब बच्चों यहाँ पे देखें आप लोगों को पता चल गया है कि इस चैप्टर से इतने इतने शॉर्ट क्वेश्चन आने और आपने इनमें से कोई से 6 अटेम्प्ट करने हैं। अब बच्चों आप अपनी आसानी के लिहाज से वो चैप्टर जो आपको अच्छी तरह से आते हैं आप उनको शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें, और बच्चों जो आपको अच्छी तरह से नहीं आते आप उन शॉर्ट क्वेश्चंस उन चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं और अपना बाकी जो पूरा ध्यान है वो उन चैप्टर्स पर लगाएं जहां से आप लोगों के 6 शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर बच्चों मुझे चैप्टर नंबर 4 और 5 जो है ये मुश्किल लगते हैं, अब मुझे चैप्टर नंबर 1 2 और 3 पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा ताकि यहाँ के शॉर्ट क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट करके मैं पूरे पूरे नंबर ले लूँ। क्योंकि बच्चों 4 और 5 अगर मुझे मुश्किल लगते हैं, अगर मैं इनके शॉर्ट क्वेश्चन तैयार नहीं भी करता तो मैं ऊपर वाले 3 के कर लेता हूं तो मेरे पूरे के पूरे यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन अटेम्प्ट हो जाएगा और 4 और 5 को मैंने चॉइस में छोड़ दिया। अब इसको छोड़ने का मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि मैंने यहाँ से अपने जितने भी नंबर थे वो मैंने स्कोर कर लिए हैं, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी आसानी के हिसाब से आप अपनी आसानी के मुताबिक जो चैप्टर आपको मुश्किल लगते हैं उसको बच्चों पेंडिंग पर रख के बाकी चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे देखें जो एग्जैक्ट पेयरिंग के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन जो है वो डिजाइन किया गया है। इसके बाद बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा इसके अंदर भी 6 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिनमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिनमें से 6 आपने अटेम्प्ट करने होंगे। अब बच्चों अगर आप इसकी जो है वो पेयरिंग देखें ये किस पेयरिंग के अकॉर्डिंग आएंगे, बच्चों ये जो है ये चैप्टर नंबर 6 7 और 9 से आएंगे और 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द चैप्टर 6 7 और 9। चैप्टर नंबर 6 7 और 9 बच्चों हर चैप्टर से 3 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ देखें 6 7 और 9 8 डिलीटेड है, 6 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 7 से 3 आएंगे और 9 से 3 आएंगे। अब बच्चों फर्ज करें कि मुझे जो है वो सिमिलर फिगर्स वाला चैप्टर मुश्किल लगता है तो मैं 6 और 7 को अच्छी तरह से तैयार करके मैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है मैं इसको जो है वो अटेम्प्ट कर सकता हूं। अब बच्चों अगर मैंने सिमिलर फिगर्स वाला जो चैप्टर नंबर 9 है इसको मैं चॉइस में छोड़ दूं तो मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि मैंने ऊपर वाले 2 अच्छी तरह से किए हुए हैं, उनके मुझे सारे शॉर्ट क्वेश्चन सारी डेफिनेशन मुझे आती हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इस तरह से अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं उन चैप्टर्स का इंतखाब करके जो कि आपको आसान लगते हैं, ठीक है, उनको आप अच्छी तरह से तैयारी कर लें और जो आपको मुश्किल लगते हैं उनके शॉर्ट क्वेश्चंस को अगर आप स्किप कर भी दें तो भी आप अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपने उनको स्किप करना है, आप उनको करें, लाजमी करें, लेकिन सबसे पहले अपनी जो है वो आप ऐसी तैयारी करें कि आप पेपर में उस पोर्शन में अच्छा स्कोर कर सकें। जब आपको हो जाए वर्ड करें मुझे चैप्टर नंबर 6 और 7 बहुत अच्छे तरीके से आता है, मुझे पता है मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है, अब मेरे पास टाइम है तो फिर मैं चैप्टर नंबर 9 के शॉर्ट क्वेश्चंस की तैयारी करूंगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 4 है अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो यहाँ पे बच्चों आप लोगों से जो है वो 9 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें से आप लोगों ने 6 अटेम्प्ट करने हैं। अब बच्चों इसकी तफसील देखें, वो कहते हैं 2 शॉर्ट क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द चैप्टर 10 11 13 10 11 और 13 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, जबकि चैप्टर नंबर 12 से जो है ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखें बच्चों अगर आप यहाँ पे देखें मैं इसको लिख रहा हूँ, अब बच्चों यहाँ से इन 4 चैप्टर से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये बनेगा जिनमें से चैप्टर नंबर 12 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 13 से भी 2, 11 से भी 2 और 10 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर भी आप इसी तरह से अपनी आसानी के मुताबिक जो चैप्टर आपको आसान लगते हैं आप उनके शॉर्ट क्वेश्चंस को पहले कर लें और जो आपको मुश्किल लगता है आप उसको पेंडिंग पर छोड़कर अपने 6 शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने मुकम्मल करना है बस यहाँ से, ठीक है। अब वो आपकी मर्जी है, आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन जो चैप्टर मुश्किल लगता है उसको आप स्किप करके बाकियों को अच्छी तरह से तैयार कर लें और आप शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूरे पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चंस की बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अब बच्चों यहाँ पे देखें जो सब्जेक्टिव है आगे इसका है पार्ट 2। अब बच्चों इस पार्ट 2 के अंदर दिस सेक्शन कंटेन्स 3 लॉन्ग क्वेश्चंस, इस सेक्शन के अंदर 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, हर लॉन्ग क्वेश्चन के 8 नंबर होंगे और स्टूडेंट्स को इन 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो है उनको अटेम्प्ट करना पड़ेगा।
अब बच्चों किस हिसाब से हैं, यहाँ पे देखें, मैं आपको यहाँ एक मरतबा दिखा भी देता हूँ। सब्जेक्टिव जो पार्ट 2 है, सब्जेक्टिव टाइप पार्ट 2, यहाँ पे आप देखें सब्जेक्टिव टाइप पार्ट 2 आपको इस तरह से आएगा। आपसे कहेगा अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, कोई से 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, इसका ए और बी पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट भी होगा, बी पार्ट भी होगा। इसका जो ए पार्ट होगा बच्चों, ठीक है, ये कहां से आएगा आगे देखें, उसको इसने तफसील भी दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 का बच्चों जो ए पार्ट है ये चैप्टर नंबर 1 से लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे देखें, क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका ए पार्ट भी होगा, बी पार्ट भी होगा। ए जो है ये चैप्टर नंबर 1 से लिया जाएगा और बी जो है ये चैप्टर नंबर 2 से लिया जाएगा। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा, इसका ए पार्ट भी होगा, बी पार्ट भी होगा। ए पार्ट है चैप्टर नंबर 3 से लिया जाएगा और बी पार्ट है चैप्टर नंबर 4 से लिया जाएगा, ठीक है। इसी तरह बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका ए पार्ट भी होगा और बी पार्ट भी होगा, ठीक है। यहाँ पे देखें मैं इसको लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका ए पार्ट भी होगा और बी पार्ट भी होगा। ए पार्ट जो है चैप्टर नंबर 5 से लिया जाएगा और बी पार्ट जो है चैप्टर नंबर 6 से लिया जाएगा, ठीक है। तो मतलब पहले 6 चैप्टर्स जो है ना बच्चों, अगर आप यहाँ बुक से देखें तो पहले 6 चैप्टर्स से आप लोगों से 3 लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो पहले जो 6 चैप्टर्स हैं यहाँ से आप लोगों से 3 लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे। अब बच्चों अब ये आपकी मर्जी है, आप इन 6 चैप्टर्स में से अगर आप पहले और दूसरे को तैयार कर रहे हैं, तीसरे और चौथे को तैयार कर रहे हैं, पांचवें छठे का आप लॉन्ग स्किप कर सकते हैं। अगर आपको पहले और दूसरे का लॉन्ग क्वेश्चन मुश्किल लगता है तो तीसरे चौथे और पांचवें छठे का तैयार कर लें। अब मतलब इन 6 चैप्टर्स हैं, पहले 2 की पेयरिंग है, तीसरे और चौथे की पेयरिंग है, पांचवें और छठे की पेयरिंग है। अब इन 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से आपने कोई से 2 अटेम्प्ट करने होंगे। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर आपके पास चॉइस है कि आप 2 चैप्टर्स को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जिन 2 चैप्टर्स को स्किप करना है वो एक ही पेयर के 2 चैप्टर्स हों। अगर आप इसको स्किप करें तो 1 और 2 दोनों को स्किप करें, 3, 4, 5, 6 को अच्छी तरह तैयार कर लें। अगर आप 5, 6 को स्किप कर रहे हैं तो 1, 2, 3, 4 को अच्छी तरह से तैयार कर लें, ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ से दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट है चैप्टर नंबर 1 से आएगा, इसका जो बी पार्ट है चैप्टर नंबर 2 से आएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए पार्ट है बच्चों ये चैप्टर नंबर 3 से आएगा और क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी पार्ट है बच्चों ये चैप्टर नंबर 4 से आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट चैप्टर नंबर 5 से आएगा, इसका जो बी पार्ट है चैप्टर नंबर 6 से पूछा जाएगा, ठीक है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक जो है वो चीजें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। अब बच्चों इससे पहले ये होता था कि जितने भी चैप्टर्स है ना उनसे 5 लॉन्ग क्वेश्चन आते थे, ठीक है। अब होते ये थे कि बच्चे पहले 6 चैप्टर अच्छी तरह से तैयार कर लेते थे, फिर बाकी सारे ही छोड़ देते थे चैप्टर, बाकी आगे करते ही नहीं थे, क्योंकि पहले 6 में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन उनके हो जाते थे, 3 बच्चों अटेम्प्ट करने होते थे, ठीक है। और एक साथ एक थ्योरम होता था तो एक थ्योरम कर लेते थे और पहले 6 के लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते थे, तो उनको बच्चों बाकी चैप्टर्स तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब बच्चों उन्होंने इस पैटर्न को चेंज किया है, ठीक है। अब उस पैटर्न को चेंज किया है उन्होंने और उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर अब 2 आगे से पोर्शंस बना दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें बच्चों, अब यहाँ पे देखें सब्जेक्टिव टाइप जो है उसका पार्ट 2 मुकम्मल हो गया। अब सब्जेक्टिव टाइप का पार्ट 3 है। अब पार्ट 3 में वो क्या कहता है, दिस सेक्शन कंटेन्स 2 लॉन्ग क्वेश्चंस। अब इस सेक्शन के अंदर 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, हर एक जो है वो 8-8 नंबर का होगा। स्टूडेंट्स को इन 2 में से कोई एक अटेम्प्ट करना होगा। इनकी डिटेल क्या है बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 8 जो है बच्चों इसका जो ए पार्ट होगा और इसका बी पार्ट भी होगा। इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों इसका ए पार्ट भी होगा और इसका बी पार्ट भी होगा। अब 8 का बी पार्ट बच्चों यहाँ देखें, 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 10। अब इसका ए पार्ट या तो चैप्टर नंबर 7 से आएगा या ये चैप्टर नंबर 10 से आ सकता है, कंफर्म नहीं है, किसी भी दोनों में से किसी भी एक चैप्टर से आ सकता है, लेकिन बी पार्ट उसने कंफर्म कर दिया कि चैप्टर नंबर 9 से ही आएगा, ठीक है। इस तरह अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 को देखें तो बच्चों वो कहता है कि इसका जो ए पार्ट है ये चैप्टर नंबर जो है वो 12 से सिलेक्ट किया जाएगा, ए पार्ट चैप्टर नंबर 12 से सिलेक्ट किया जाएगा। जबकि इसका जो बी पार्ट है ये चैप्टर नंबर 11 से भी हो सकता है और 13 से भी, ये 11 से भी आ सकता है और आपको 13 से भी आ सकता है, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पर आप लोगों की अपनी मर्जी है, क्योंकि इन 2 में से कोई सा एक लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना होगा। अब या तो आप 7वां, 10वां और 9वां तैयार कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, आप इन तीनों के लॉन्ग क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। अगर बच्चों आप 11, 12 और 13 को तैयार कर रहे हैं तो आप ऊपर वाले तीनों के लॉन्ग क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। ये अब आपकी अपनी मर्जी है कि आप किस लॉन्ग क्वेश्चन के साथ जो है वो जाना चाहते हैं, आप कौन से लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करना चाहते हैं, अभी आपके ऊपर होगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, ये मॉडल पेपर यहाँ से देख लें बच्चों। जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट होगा और इसका बी पार्ट होगा। अब बच्चों जो ए पार्ट है यहाँ पे अगर आप देखें, ए पार्ट से चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 10 से हो सकता है। यहाँ पे देखें चैप्टर नंबर 7 से भी हो सकता है और ये चैप्टर नंबर 10 से भी हो सकता है, जबकि जो बी पार्ट है चैप्टर नंबर 9 से ही होगा। उसके बाद बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका ए पार्ट है और बी पार्ट है। ए पार्ट बच्चों चैप्टर नंबर 12 से होगा और बी 11 और 13 से हो सकता है, ठीक है। ये ए पार्ट है चैप्टर नंबर 12 से होगा और बी जो है ये 11 से भी आ सकता है और 13 से भी आ सकता है। अब ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप किन 3 चैप्टर्स को, इन 6 चैप्टर्स में से आप किन 3 चैप्टर्स को जो है वो तैयार करेंगे। तो जिन 3 चैप्टर्स को आपने तैयार करना होगा उसको फिर आपने अच्छे तरीके से तैयार करना होगा
वहां से आप लोगों से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो बच्चों ये आप लोगों की जो थी वो पेयरिंग स्कीम थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी बहुत ही बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर इस हवाले से आपका किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।